अगर आपने विदेश में रहते हुए इंडिया में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कर लिया है, सालों तक उसकी ईएमआई और किस्तें भरी हैं और आखिरकार फ्लैट तैयार हुआ है और आपने कुछ साल बाद उसे अच्छे मुनाफे में बेच दिया है। अब आपको लगता है कि सबसे मुश्किल काम खत्म हो चुका है, लेकिन तभी आपको सीए का एक सवाल कुछ चीजों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस प्रॉपर्टी की परचेस डेट क्या लिखनी है। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या वो तारीख जब आपने फ्लैट को बुक किया था, या जब बिल्डर ने आपको अलॉटमेंट लेटर दिया था, या फिर जब आपको पोजीशन मिला, या जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई। आपको शायद लगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि सिर्फ एक तारीख तय कर सकती है कि आपको लाखों रुपए का टैक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा। और यही वजह है कि आज का ये वीडियो उन हर एनआरआई के लिए बेहद जरूरी है जिसने भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है, या फ्यूचर में खरीदने की योजना बना रहे हैं, या फिर बेचने की योजना बना रहे हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। तो ये जो सवाल है, इस पर हजारों एनआरआई टैक्स पेयर्स हर साल कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल ये है कि अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन्स टैक्स निकालते समय आपकी डेट ऑफ परचेस आखिर कौन सी मानी जाएगी, क्योंकि इसी तारीख के आधार पर तय होता है कि आपकी जो होल्डिंग पीरियड कितनी रही है, और उसी से ये भी तय होता है कि आपका कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म माना जाएगा या फिर शॉर्ट टर्म माना जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों टैक्स के नियम अलग अलग होते हैं, यानी अगर आपने गलती से तारीख मान ली तो आपका पूरा टैक्स कैलकुलेशन बदल सकता है। अब इस पूरे मामले को एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि दुबई में रहने वाले राहुल ने साल 2020 में गुड़गांव में एक अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया। बिल्डर ने उन्हें अलॉटमेंट लेटर दिया और उन्होंने बुकिंग अमाउंट जमा कर दी। इसके बाद अगले 3-4 साल तक कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान के हिसाब से किस्तें भरते रहे। साथ ही 2024 में बिल्डर ने एक फ्लैट का पोजीशन भी दे दिया और रजिस्ट्रेशन भी हो चुकी है। फिर साल 2026 में राहुल ने वो फ्लैट बेच दिया। और अब जब कैपिटल गेन्स टैक्स की बारी आई तो सवाल उठा कि प्रॉपर्टी खरीदी कब मानी जाएगी। तो 2025 में जब अलॉटमेंट मिला था, 2026 में जब पोजीशन मिला था, या फिर रजिस्ट्रेशन वाली तारीख को माना जाएगा। यहीं से ज्यादातर लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है। लेकिन रुकिए, अगर आपको भी लगता है कि प्रॉपर्टी की परचेस डेट हमेशा रजिस्ट्रेशन या फिर पोजीशन वाली तारीख होती है, तो हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हो जो एनआरआईज करते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के मामले में कहानी थोड़ी सी अलग है। देखिए, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में मामला काफी आसान होता है, लेकिन अगर आप फ्लैट खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन होता है और ज्यादातर मामलों में वही खरीद तारीख मानी जाती है। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में कई अलग अलग तारीखें भी होती हैं। एक डेट होती है बुकिंग की, दूसरी डेट होती है अलॉटमेंट लेटर की, और तीसरी डेट होती है बिल्डर बायर एग्रीमेंट की, और चौथी डेट होती है पोजीशन की। इतना ही नहीं, पांचवी डेट होती है रजिस्ट्रेशन की। अब सवाल ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनमें से कौन सी तारीख को ज्यादा महत्व देता है। तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि इस सवाल पर इनकम टैक्स एक्ट ही नहीं बल्कि सीबीडीटी के सर्कुलर और कई अदालतों के फैसलों ने भी महत्वपूर्ण दिशा दिखाई है। कई मामलों में ये माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अलॉटमेंट लेटर के जरिए उस प्रॉपर्टी पर स्पष्ट अधिकार मिल चुके हैं और उसने भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी है, तो होल्डिंग पीरियड की गणना के लिए अलॉटमेंट डेट को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। यानी मामले में पोजीशन या फिर रजिस्ट्रेशन का इंतजार जरूरी नहीं है। हालांकि ये बात हर केस के डॉक्यूमेंट्स और सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है, इसलिए एक यूनिवर्सल रूल मान लेना भी सही नहीं है। अब हम आपको इससे जुड़े एक और आसान एग्जाम्पल देते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं। मान लीजिए आपको जनवरी 2021 में अलॉटमेंट लेटर मिल गया था, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट का पोजीशन अगस्त 2024 में दिया। इसके बाद आपने फरवरी 2026 में वो फ्लैट बेच दिया। और अगर होल्डिंग पीरियड की शुरुआत अलॉटमेंट डेट से मानी जाती है तो आपने प्रॉपर्टी लगभग 5 साल तक अपने पास ही रखी थी। लेकिन कोई भी पोजीशन डेट से होल्डिंग पीरियड गिने तो वही अवधि करीब 1.5 से 2 साल रह जाएगी। जब सोचिए कि सिर्फ एक तारीख बदलने से आपका कैपिटल गेन्स कैलकुलेशन बदल सकता है। और यही वजह है कि टैक्स प्लानिंग में सही परचेस डेट की पहचान करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। अब कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो हर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में अलॉटमेंट डेट ही मान ली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
टैक्स एक्सपर्ट साफ तौर पर कहते हैं कि हर मामला उसके अपने डॉक्यूमेंट्स और उसके अपने तथ्यों पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अलॉटमेंट लेटर है, बिल्डर एग्रीमेंट है, पेमेंट रिसिप्ट है, बैंक रिकॉर्ड भी है और यही साफ दिखाता है कि आपको उस प्रॉपर्टी का अधिकार मिल चुका है, तो आपकी स्थिति काफी स्ट्रांग हो सकती है। लेकिन अगर डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं या मामला अलग तरह का है तो टैक्स की स्थिति भी बदल सकती है। इसलिए रिटर्न फाइल करने से पहले किसी अच्छे सीए या फिर टैक्स एक्सपर्ट की राय जरूर लें। यहीं पर एक और सवाल ये भी है कि अगर प्रॉपर्टी किसी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा हो, यानी आपने पुराना फ्लैट बेच दिया है और बदले में आपको नया फ्लैट मिलेगा, उस सिचुएशन में क्या होगा? तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि ऐसे मामलों में स्थिति और भी ज्यादा अलग हो सकती है। यहाँ पुराने अधिकार, नए अलॉटमेंट और अन्य कानूनी दस्तावेजों को देखकर ही तय किया जाता है कि होल्डिंग पीरियड कैसे गिनी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि रीडेवलपमेंट के मामलों में भी एक ऐसा ही जवाब सभी पर लागू नहीं होता है। अब सबसे जरूरी बात, अगर आप एनआरआई हैं और भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सिर्फ सेल डीड संभाल कर रखना काफी नहीं है। आपको अलॉटमेंट लेटर, बिल्डर एग्रीमेंट, पेमेंट रिसीप्ट, बैंक स्टेटमेंट और बिल्डर से मिली हर इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन को सुरक्षित रखना होगा, क्योंकि कई साल बाद जब आप प्रॉपर्टी बेचेंगे तो यही डॉक्यूमेंट्स आपके लिए टैक्स कैलकुलेशन का आधार बन सकते हैं। अगर यही रिकॉर्ड्स आपके पास नहीं होंगे तो बाद में अपनी बात साबित करना आपके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पूरी स्टोरी से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है कि प्रॉपर्टी खरीदना जितना जरूरी है, उससे कई ज्यादा जरूरी है सही टैक्स की प्लानिंग करना। बहुत से लोग सिर्फ सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली खेल कई बार छोटी छोटी डेट में छुपा हुआ होता है। अगर आपने सही परचेस डेट चुनी, सही डॉक्यूमेंट संभाल कर रखे और समय रहते ही सलाह सही ली, तो आपके फ्यूचर में होने वाले कई टैक्स डिस्प्यूट्स से बच सकते हैं आप। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में गलत जानकारी के आधार पर रिटर्न फाइल कर दिया है तो बाद में नोटिस, लिटिगेशन और अतिरिक्त टैक्स जैसी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अगर आप एनआरआई हैं और भारत में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या फिर भविष्य में खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो की सबसे बड़ी सीख याद रखिए कि प्रॉपर्टी की कीमत जितनी महत्वपूर्ण है, उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स और टैक्स प्लानिंग। क्योंकि कई बार करोड़ों की प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा फैसला उसकी कीमत नहीं बल्कि उसकी सही परचेस डेट तय करती है। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें जो विदेश में रहते हैं या भारत में प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करते हैं। वीजा, एनआरआई, टैक्स, कैपिटल गेन्स और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट और विदेश में रहने वाले भारतीयों से जुड़ी हर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।